हमारे देश की मिट्टी इतनी पवित्र रही है। यहाँ ही तो वेद आए, यहीं पर श्री कृष्ण आए और श्री राम आए और श्री राम ने स्थापित किया राम राज्य। राम राज्य का सपना आज हर कोई देखता है। राम राज्य में जंगली जानवरों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे, क्योंकि कोई भी ईश्वर को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के, क्योंकि सभी धर्म पर चलते थे। तो न तो कोई बिना वजह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता था और ना ही किसी की हत्या होती थी, ना ही किसी का हक छीना जाता था और ना ही कोई भेदभाव लोगों में हुआ करता था। बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पर्श आनंदमयी था। सभी अपने अपने काम में खुश, संतुष्ट और लालच रहित थे। किसी के दिल में लालच नहीं था, मक्कारी नहीं थी, धोखे का भाव भी नहीं था। सब में विशेष क्वालिटीज़ यानी गुण होते थे और सभी धर्म के अनुसार ही चलते थे, मतलब कि एथिकली बिहेव करते थे। इसीलिए श्री राम का राज्य 10,000 सालों तक चला। ऐसा मैंने रामचरितमानस के अध्याय 128 में श्लोक 95 से 106 तक में पढ़ा। क्या हम फिर से एक और कोशिश नहीं कर सकते हैं ऐसा करने की? ये किसी एक के करने से नहीं हुआ था, बल्कि सभी ने इसमें मेहनत की, खुद का चरित्र निखारा श्री राम के जैसे, और ईश्वर नाराज ना हो जाए इस बात का हमेशा ख्याल रखा। घर का माहौल इतना सुंदर बन जाए कि घर का हर बच्चा श्री राम जैसे बनकर निकले। इसकी शुरुआत तो करके देखिए, यकीन मानिए हम ईश्वर के बहुत करीब आ जाएंगे। श्री राम ने भाइयों के रिश्ते में प्यार बनाकर रखा। हम भी अपने बच्चों में प्यार रखना सिखाएं। श्री राम अपनी पत्नी की इज्जत सदा किया करते, कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, गुस्से में बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा हर परिस्थिति में शांत मन से ही फैसला लेते थे, सभी की इज्जत किया करते थे। अगर हम सब मिलकर ऐसा माहौल अपने अपने घरों में बनाना शुरू कर दें तो क्या राम राज्य नहीं आ जाएगा? हर घर में बच्चों को सही सीख मिले कि कोई गलत काम ना करें, ईश्वर नाराज़ हो जाता है। इसके लिए मेहनत तो हम बड़ों को ही करनी पड़ेगी। श्री राम के चरित्र से मैं बहुत प्रभावित हुई थी जब बचपन में मैंने उनकी कहानी अपनी दादी से सुनी। दादी ने बताया कि श्री राम हमेशा धर्म का पालन किया करते थे, सच्चे ईश्वर भक्त थे श्री राम। मेरे दादा भी रोज़ रामायण पढ़ते और हमारे घर में वैसा ही माहौल रखने की कोशिश की जाती जैसे कि श्री राम ने अपने जीवन में रखा। जैसे श्री राम ईश्वर भक्त थे वैसे ही हमें भी बनाना चाहती थी दादी। ईश्वर का ही एक और नाम है राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी राम के भक्त थे। वाल्मीकि रामायण में हम पढ़ते थे, एक सर्वोत्तम राज्य प्राप्त करके धर्मात्मा श्री राम ने अपने पुत्रों और संबंधियों सहित कई प्रकार के यज्ञ द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न किया। हम स्त्रियां ही एक परिवार की नींव रखती हैं। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, उनमें संस्कार हम ही लोग डालते हैं। इस नींव को मजबूत बनाइए। मुझे बड़ा करने में मेरी दादी ने अपने जीवन से एक बहुत कीमती चीज़ दी, ईश्वर के रास्ते पर चलना और जो सही है उसके लिए ही आगे बढ़ना। गलत का साथ हमेशा गहरी खाई में ले जाता है। हमारे जो आदर्श हैं इनके जीवन से ही सीख लेनी है। हमारे माता पिता, ज्ञानी लोग, विद्यालय में शिक्षक, ये सभी भगवान कहलाते हैं। इनसे ही जीवन जीने की राह मिलती है। इन सभी को ईश्वर ने हमारे जीवन में रखा ताकि हम सही रास्ते की तरफ बढ़ पाएं। ईश्वर वो है जो कि सर्वशक्तिमान है, निराकार है, अनादि है, अनुपम है। वो ही परमेश्वर है। वो हमसे बेहद प्यार करता है।
हमें अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी है, हमेशा गलत बात पर रोक देना है और सही दिशा की ओर उनका मार्गदर्शन करना है। ये परंपरा अगर आ जाए तो हमारे देश में फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जीवन जीना, तब ईश्वर की कृपा से ज़रूर फिर से वही सब होगा जो श्री राम के राज्य में हुआ करता था। ये जिम्मेदारी एक एक इंसान की हो जाती है परिवार में कि वो अपने घर का माहौल ऐसा बनाए कि बच्चे कुछ अच्छाई लेकर ही घर से बाहर निकलें। जो उनके पास होगा वही वो दूसरों के साथ बांट पाएंगे। प्यार, करुणा और इंसानियत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों की सहायता करना और उनके हित में सोचना, यही धर्म है। और इसके विपरीत दूसरों को दुख देना, उनका बुरा करना या सोचना, ये अधर्म है।